हमारा बच्चा सेफ है ना? कुछ नहीं हुआ ना उसे? वो ठीक है ना? बच्चा नहीं है कार्तिक। नहीं मतलब बच्चा कभी था ही नहीं कार्तिक। झूठ मत बोलो, बच्चा था। मैंने खुद रिपोर्ट देखा है, मैं डॉक्टर से बात भी की है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सीरत। क्या किया हमारे बच्चे के साथ? बताओ मुझे क्या किया है? क्या हुआ डॉक्टर? क्या आया रिपोर्ट में? जिसका डर था वही हुआ। बता। आपकी रिपोर्ट देखकर मुझे एक डाउट हुआ था आपके हार्मोन लेवल को लेकर, इसीलिए सब टेस्ट करवाए मैंने। हाँ तो? आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। मतलब फॉल्स प्रेगनेंसी है। फॉल्स प्रेगनेंसी मतलब झूठी प्रेगनेंसी? पर ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? मेरी रिपोर्ट में आया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और पिछले कुछ दिनों से मुझे सारे वो सिम्टम्स हो रहे हैं। खाने को देख के वोमिट जैसा फील होना और भी बहुत कुछ जो सिर्फ प्रेगनेंसी में होता है। लेकिन ये प्लेसबो इफेक्ट थे। वो क्या होता है? मतलब आपके केस में ये लक्षण आपके शरीर की वजह से नहीं, आपके दिमाग की वजह से आ रहे थे। जैसे ही आपको बताया गया कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपके दिमाग ने वैसा ही फील करना स्टार्ट कर दिया जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन करती है, जबकि आप प्रेग्नेंट है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने पहले ऐसे कभी नहीं सुना। मजाक है क्या कोई? वो तो मेरे साथ हुआ है चाची। मजाक तो भगवान ने मेरे साथ किया है, मुझे उम्मीद देके ना उम्मीद कर दिया। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी सीरत। खुद को कितना चालाक और औरों को कितना बेवकूफ समझती हो। तुम्हें क्या लगा जो जी में आएगा, जो कहानी सुनाओगी वो हम मान लेंगे, दो आंसू बहा दोगी और सब पिघल जाएंगे, है ना? मजाक तुम्हारे साथ नहीं, मजाक तो तुम कर रही हो हमारे साथ, अपने पति के साथ, मेरे बेटे के साथ, उसकी भावनाओं के साथ। बच्चे को गिरा के कह रही हो कि बच्चा कभी था ही नहीं। ऐसा क्यों करूंगी पापा? मैं आपसे वही कह रही हूँ जो डॉक्टर ने कहा मुझसे। अच्छा ठीक है, मान लिया कि इस वक्त जो तुम कह रही हो वो सही है, 100% सत्य वचन है, मगर इससे पहले जो हुआ है उसके बारे में क्या कहोगी? उसकी क्या सफाई है तुम्हारे पास? मैं कुछ समझी नहीं पापा। अपनी प्रेगनेंसी की बात हम सबसे क्यों छिपाई? हम सबसे छुपाई वो तो छोड़ो, तुमने कार्तिक को क्यों नहीं बताया कुछ भी? मैं बताने वाली थी चाची। झूठ मत बोलो। अगर तुम बताने वाली थी तो फिर ये लेटर क्यों लिखा तुमने? क्या मतलब है इसका? जो लिखा तुम नहीं है, इसका मतलब तो एक ही है ना सीरत। अबॉर्ट करने जा रही थी ना हमारे बच्चे को। अबॉर्ट करने जा रही थी ना तुम? बताओ मुझे। हाँ पढ़ो। नहीं कार्तिक, ये लेटर अधूरा है। ये मतलब नहीं था इस लेटर का। इसका एक और हिस्सा है जहाँ मैंने लिखा है कि मैं कितनी खुश हूँ कार्तिक, मैं कितनी खुश हूँ और आपको फोन पे नहीं बताना चाहती, आपको सामने बैठ के बताना चाहती हूँ, आपके चेहरे की खुशी देखना चाहती हूँ, पर ये अधूरा है कार्तिक, इसका एक और हिस्सा है। वाह कमाल है ये लड़की, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। मैं कोई बातें नहीं बना रही हूँ चाची। कार्तिक मैं सच कह रही हूँ, आपको मेरी बात पे भरोसा है ना? यकीन है ना मुझ पे? पता नहीं, अब तक था पर अब नहीं पता मुझे। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे, और ये लेटर भी तुम... कार्तिक मैंने कहा ना आपसे, ये लेटर आधा है, इसका दूसरा हिस्सा वहीं के रूम में ही होगा हमारे। आप चलिए, आप वो देख लेंगे, तब तो यकीन आ जाएगा ना आपको मुझ पे। आप चलिए। कार्तिक ये मैंने बनाया था, मुझे लगा था आप इसे देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन ये तो अक्षु का खिलौना लग रहा है। अक्षु के खिलौने मिट्टी के नहीं है चाची जी, ये मैंने बनाया है। कार्तिक आप इसे छू के देख लीजिए।
पहले क्यों नहीं देखा मुझे? क्योंकि आप गुस्से में थे, और गुस्से में इंसान को कुछ नहीं दिखता, सच भी नहीं। आपकी नजर उस अधूरी चिट्ठी पे पड़ी और उसने आपको कुछ देखने ही नहीं दिया, सच भी नहीं। पर उसका दूसरा हिस्सा ये कहीं होगा कार्तिक। ये देखिए कार्तिक, मिल गया। सॉरी, मैंने गलत समझ लिया तुम्हें। आई एम सॉरी कार्तिक, मैंने भी आपको गलत समझा। मुझे लगा कहीं बच्चे की बात सुन के आप परेशान ना हो जाए, इसलिए पहले नहीं बताया। और सच पूछो तो मेरे मन में ये ख्याल भी आया था कि कायरा और अक्षु के लिए कहीं मेरे मन में जो प्यार है वो कम ना हो जाए, और माँ की तरह मुझे भी त्याग करना पड़ जाए। प्रभा आंटी ने जो कहा, फिर चाची जी ने जो कहा, मुझे लगा कार्तिक कहीं मेरे साथ भी वही सब कुछ। अपने बच्चे के आने के बाद कायरा और अक्षु के लिए मेरा जो प्यार है वो कम। लेकिन फिर मेरी ये दुविधा भी खत्म हो गई थी। भगवान ने मुझे कुछ ऐसे इशारे दिए जिससे मेरे मन में कोई शक नहीं रहा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा था कि अगर मेरे 1 या 10 बच्चे भी हो जाएंगे ना, तो भी मेरा प्यार कायरा और अक्षु के लिए कम नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। कभी सौतेलापन नहीं करूंगी मैं उनके साथ, कभी नहीं। सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। सीरत, तुमने अकेले सोच सोच के खुद को इतना परेशान कर दिया। सीरत, मुझे एक बात बता देती बस। मैं खुद भी श्योर नहीं थी कार्तिक, और शायद भगवान भी श्योर नहीं थे, तभी तो उन्होंने ये उम्मीद जगा के गम के बादल भेज दिए। ऐसा क्यों किया मेरी बहन के साथ भगवान जी? अगर खुशियां छीननी थी तो दी क्यों थी? इसमें भी मेरा ही कसूर होगा गायुती, कि जब मेरी एक हिचक की वजह से ऐसा हुआ होगा मेरे साथ। सीरत, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो जो भी करते हैं ना, सही समय पे करते हैं। इस बार चाहे चूक हो गई हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है बहुत जल्द गणपति बाप्पा हमारे परिवार को खुशखबरी देंगे। और जब तुम्हें ये खुशखबरी मिलेगी तब सबको दिल खोल के बताना। फिर चाहे 3 या 4 बच्चे क्यों ना हो हमारे, मेरे लिए ठीक है। अच्छा चलो, अब विसर्जन का समय हो रहा है। सीरत, संभाल के रखना है ना, हमारे सपना जरूर सच होगा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। अरे बच्चों, आपको पता है कि अब हम इन्हें विसर्जित करेंगे और इनकी गीली मिट्टी में एक नया पौधा उगाएंगे।
प्रथा है इसलिए विसर्जन करना पड़ता है गणेश जी, वरना तो आपको कभी इस घर से जाने को ना कहे हम। आपके आने से मन जितना खुश होता है, जाने से उससे भी ज्यादा दुखी। और इस बार तो खुशी की एक झलक दिखला के फिर हम सबके दिल तोड़ दिया आपने। अब जाते जाते आशीर्वाद देकर जाइए कार्तिक और सीरत को कि उनकी गोद में भी आपका बाल रूप खेले। हमारे परिवार की झोली में फिर से खुशियां भर दो भगवान। सीरत, सीरत, सीरत उठो सीरत, पानी पानी दो प्लीज। सीरत क्या हुआ तुम्हें? सीरत, उठो, ये लो। बस ठीक हो तुम? हाँ? किट्टू, तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ अब भी। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। सीरत, तुम ऐसे बेहोश हो गई, कोई ना कोई कारण जरूर होगा ना। हमें लगता है ये माँ बनने वाली है। नहीं दादी, अगर ऐसा होता तो डॉक्टर को पता चल जाता ना। उन्होंने तो बहुत सारे टेस्ट किए थे मेरे, पर ऐसा कुछ नहीं आया। वो सुबह से ना मैंने कुछ खाया नहीं है, शायद इस वजह से चक्कर आ गए होंगे। ठीक है, जो भी है, विटामिन्स की कमी हो या जो भी हो, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, तुम्हें दवाई लेना जरूरी है। मैं भी यही कह रही हूँ, जाओ जल्दी लेके जाओ ऐसे डॉक्टर के पास। चलो। क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों लग रही? पता नहीं कार्तिक, बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। तुम्हारी बस तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो। ये मल्टीविटामिन्स लोगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कार्तिक, जब पहले लगा था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब जितनी खुशी हुई थी, उसके साथ साथ बहुत सारे सवाल भी किए थे मैंने अपने मन से कि आप खुश होंगे या नहीं, कायरव को कैसा लगेगा, घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, अपना बच्चा आने के बाद कहीं मैं अक्षुर कायरव की अच्छी माँ ना बन पाई तो। उस वक्त भगवान का शुक्रिया करने की बजाय ऐसे उल्टे सीधे सवाल किए थे मैंने उनसे। लेकिन फिर जब पता चला कि बच्चा नहीं है, फिर ये सारे सवाल, ये शक, ये सब बेमानी हो गए। फिर एक नया सवाल आया मन में कि ऐसा क्यों किया भगवान ने मेरे साथ? मैं क्यों प्रेग्नेंट नहीं हूँ? क्यों झूठी उम्मीद दी उन्होंने मुझे? क्यों नहीं है ये बच्चा? किसी भी नए सिचुएशन में सवाल खड़े होते ही हैं मन में, बहुत नॉर्मल बात है ये। तुम क्यों इतना सोच रही हो? आई नो उस वक्त जवाब नहीं मिलते, लेकिन जो भी जवाब होता है ना, वो हमारे आसपास ही होता है। बस ध्यान से देखने की देरी होती है, इन सब सवालों के जवाब भी हमें मिल जाएंगे। पर फिलहाल तुम सिर्फ अपनी तबीयत पर, अपने करियर पर ध्यान दो और किसी चीज पर नहीं। ओके? ब्लड रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है सीरत, पर एक और टेस्ट करना चाहती हूँ, उसके बाद ही कुछ मैं कह पाऊंगी। ओके। आइए मेरे साथ। डॉक्टर, ये वही आवाज है ना जो मैं सोच रहा हूँ, वो सच है ना? किसकी आवाज है ये? हमारे बच्चे की हार्ट बीट की, उसके दिल की धड़कनों की आवाज है सीरत। पर वो कैसे हो सकता है कार्तिक? आपने खुद कहा था ना डॉक्टर मुझसे कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो फिर ये आप प्लीज कार्तिक, ना तो खुद को कोई उम्मीद दीजिए और ना ही मुझे, क्योंकि एक बार पहले भी दिल टूट चुका है मेरा। अब दोबारा हिम्मत नहीं है। सीरत,
तो अब तक समझी नहीं। नहीं कार्तिक, बिल्कुल नहीं, प्लीज। योर हस्बैंड इज राइट, ये बच्चे की ही हार्ट बीट की आवाज है। एक मिनट रुकिए, मैं दिखाती हूँ। उठ, संभाल के बस। ये देखिए, एक सेकंड, ये इतना छोटा सा बिंदु जैसा, ये बेबी कैसे हो सकता है? जैसे एक बीज पेड़ बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जब आप अच्छा खाएंगी, पिएंगी और अपना और इसका ख्याल रखेंगी तो ये भी समय के साथ साथ बड़ा होता जाएगा। पर आपने तो कहा था कि बेबी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आई एम सॉरी, एक्चुअली कभी कभी अर्ली स्टेजेस में प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हो पाती और आपके केस में भी वही हुआ, बट अब ये कंफर्म्ड है, आप प्रेग्नेंट हैं। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस गोयंका। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सीरत, सुना तुमने, हम प्रेग्नेंट हैं। आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं? डॉक्टर प्लीज। बच्चा तो तुम्हारे अंदर ही पड़ेगा सीरत, पर माँ बाप तो तुम दोनों ही हो ना। तुम माँ बनोगी तो ये भी तो पापा बन जाएंगे। कंग्रेचुलेशंस। गणपति जी ने सुन ली हमारी सीरत, हमारी खुशियां लौटा दी हमें। कार्तिक, इस बच्चे के आने के बाद भी मैं अक्षु और कारिफ की मम्मा रहूंगी। मैं सबको एक जैसे प्यार तो करूंगी ना। मैं कर पाऊंगी ना कार्तिक, मुझसे हो पाएगा। तुम्हें कुछ भी अकेले नहीं करना, सारी जिम्मेदारियां मिलकर निभाएंगे हम दोनों। थैंक यू गणपति पापा, जाते जाते अपना बाल रूप छोड़ के जाने के लिए। बाय द वे, एक बात अभी से बता दूं मैं तुम्हें, बड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ये जो बेबी है ना, बहुत बड़ा ड्रामेबाज होने वाला है। क्यों मतलब क्या? अभी से सबको इतना नचा रहा है, आगे क्या होगा पता नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया, घर पे भी तो सबको कॉल करके बताना पड़ेगा, वो सब वेट कर रहे हैं हमारा। नहीं कार्तिक, रुक जाइए। ये न्यूज़ इतनी स्पेशल है तो उनको बताने का तरीका भी तो स्पेशल होना चाहिए ना। कार्तिक का अभी तक फोन नहीं आया है, पता नहीं सीरत की तबीयत ठीक होगी कि नहीं। हाँ स्वर्णा, हमें भी बहुत चिंता हो रही है। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना उन्हें। पापा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। सीरत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बस यही कहा है कि तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी दवाई दी है। और लेकिन तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? यहाँ हम सबकी जान सुखी हुई थी। एक्चुअली वहाँ उस क्लिनिक में तो हम 5-7 मिनट ही थे, उसके बाद अचानक मूड हुआ कि थोड़ी शॉपिंग करें। जब घर से बाहर निकले तो करते हो तुम, पूरा परिवार यहाँ चिंता में बैठा हुआ है कि तुम बताओ कि सब ठीक है कि नहीं, और तुम शॉपिंग के लिए चले जाते हो, जरा भी फिक्र नहीं है। अरे फोन ही कर दिया होता कम से कम। सॉरी पापा। सॉरी, वो ना हमें आते वक्त कुछ चीजें दिख गई थी जो बहुत अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी थी, तो हमने सोचा वो ले लेते हैं। अब ये देखिए ना हम क्या लेके आए हैं। नहीं देखना मुझे कुछ भी। पापा प्लीज ऐसे मत कीजिए, एक बार देख तो लीजिए प्लीज मेरे लिए। बेबी कमिंग सून।